प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवम वर्ग, दसम वर्ग एवं प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए आज मैंने भारत का भूगोल यानी भारत के भौगोलिक स्थिति को एक नज़र में डालने का कोशिश किया। आशा है कि आप लोग अगर सही रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आसानी से याद होगा और हमारा मेहनत सार्थक होगा। प्यारे बच्चे, मैंने जो इसको सजाया यहाँ पर भारत का मानचित्र बनाएंगे, सबको बारी बारी से दर्शा कर बतलाएंगे। देखते चले। कृषि उत्पादक राज्य है, इधर कृषि का नाम है, उत्पादक स्थान है। प्यारे बच्चे, ये प्रत्येक किताब में 10वां के भूगोल और 9वां के भूगोल या इंटर के भूगोल या जीके में यह हमेशा मिलता है, लेकिन इसको याद करना, इसको भारत के नक्शा पर दर्शाना भी रहता है परीक्षा में। वही आपके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे नक्शा बनाएंगे, यहाँ पर कैसे इसको दर्शाएंगे। तो पहले देखें, गेहूं है उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा में होता है। चावल पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और बिहार में होता है। चना दलहन जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में होता है। जौ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में होता है। कपास गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। जूट पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा में होता है। कॉफी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में होता है। चाय असम, पश्चिम बंगाल, केरल में होता है। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। रबर केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में होता है। मक्का उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब में होता है। दलहन तिलहन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में होता है। तंबाकू आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में होता है। आलू उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और असम में होता है। रेशम कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल में होता है। मिर्च केरल और तमिलनाडु में होता है। केसर जम्मू कश्मीर में होता है। ज्वार बाजरा महाराष्ट्र, राजस्थान में होता है। छोटी इलायची केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। लौंग सुपारी केरल और तमिलनाडु में होता है। हल्दी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में होता है। प्यारे बच्चे, यह कंपटीशन में भी आपको जीके जो पूछता है उसमें पूछता है कि बिहार में या भारत में जौ कहाँ होता है, चना कहाँ होता है, रबर कहाँ होता है। इस तरह से यह पूछता है तो रंगने के लिए रहता है। जो है कंपटीशन में भारत का मानचित्र तो नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन इस सब में से पूछता है कि लौह इस्पात उद्योग कहाँ होता है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक में होता है। सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है, तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। गुजरात मध्य प्रदेश में है। चीनी कहाँ होता है, तो चीनी जो है उद्योग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होता है। कागज उद्योग कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। जूट उद्योग कहाँ है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। प्रिय बच्चे, इसी तरह से भारत की मिट्टियां, भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें जलोढ़ मिट्टी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। काली या रेंगूर मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में है। लाल मिट्टी राजस्थान, असम और मेघालय में है। मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में है। लैटेराइट मिट्टी केरल, गोवा, तमिलनाडु में मिलता है। पर्वतीय मिट्टी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मिलता है। इसी तरह से खनिज है लौह अयस्क झारखंड, उड़ीसा, कोयला होता है झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। मैग्नीज उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। अबरख बिहार, झारखंड, राजस्थान। तांबा कहाँ होता है,
तो झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सोना कहाँ होता है तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। पेट्रोलियम कहाँ होता है तो असम, गुजरात, महाराष्ट्र। प्राकृतिक गैस कहाँ होता है तो त्रिपुरा, राजस्थान। सीमेंट उद्योग कहाँ मिलता है तो चेन्नई, मध्य प्रदेश। उर्वरक उद्योग कहाँ है तो तमिलनाडु। साइकिल उद्योग कहाँ है तो पंजाब, हरियाणा। चमड़ा उद्योग कहाँ है तो उत्तर प्रदेश। शीशा उद्योग कहाँ है तो झारखंड, बिहार। रेशम उद्योग कहाँ है तो पंजाब। इस तरह से प्यारे बच्चे अब हम भारत के मानचित्र बनाएंगे और भारत के सभी राज्यों को दर्शाएंगे। तो प्यारे बच्चे, आप अगर नवम दसम के हैं, इंटर के हैं, तो आपको भारत का मानचित्र बनाने का सिस्टम भी मालूम होनी चाहिए। और भारत के यदि निवासी हैं तो आपको पूरे राज्य का नाम भी याद होना चाहिए। और भारत के मानचित्र पर कौन राज्य की स्थिति कहां है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और याद करें, जैसे देखें हम कैसे बना रहे हैं उस तरह से बनाएंगे आप। या मान लीजिए आपका कॉपी है, परीक्षा में पूछता है मैट्रिक में कि पूर्ण पृष्ठ पर भारत का मानचित्र बनाए। तो मान लीजिए यह पूरा पृष्ठ है आपका, इधर से आप थोड़ा छोड़ देंगे, चौथाई जिसको कहते हैं हाशिया, यहां से हम जो है ऐसे थोड़ा सा ऐसे बुनका दे देंगे, डॉट डॉट। फिर इधर अधिक छोड़ के इधर जो है इस तरह से दे देंगे, जो बाद में मिटाना पड़ता है। इस तरह से दे देंगे, ये अधिक होनी चाहिए, ये अधिक होनी चाहिए, ये और ये लगभग बराबर होना चाहिए। इस पर हम जो है थोड़ा सा इस तरह से हम खींचेंगे, एकदम आसानी से खींचेंगे, डरेंगे नहीं। फिर इसको ऐसे करेंगे, इस तरह से प्रिय बच्चे हमारा भारत का मानचित्र बनेगा। इसको ऐसे दर्शाएंगे। अब इस पर हम अपना पूरे राज्य को दर्शाएंगे, दिखाएंगे। इसको हम मिटा देंगे। इसको अगर आपको और करना है इस तरह से लाएंगे। अब आपको इस भारत के मानचित्र पर सबसे ऊपर होता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे होता है पंजाब, हरियाणा, यहां होता है दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, इसके नीचे होता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नीचे आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद में यहां होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के में निकला है तेलंगाना, इसके बाद यहां होता है तमिलनाडु, यहां आता है केरल, यहां होता है कर्नाटक,
यहाँ होता है गोवा, गोवा। यहाँ होता है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इधर जो है उत्तर प्रदेश के बगल में हम लोगों का राज्य है बिहार, बिहार से कटा है झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ होता है सिक्किम, सिक्किम। यहाँ पर आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ होता है असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इस तरह से प्यारे बच्चे यहाँ इस तरह से जो होती है अंडमान निकोबार, द्वीप समूह। यहाँ होता है लक्षद्वीप, यहाँ होता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर यहाँ होता है। प्रशांत महासागर, यहाँ होता है बंगाल की खाड़ी, इस तरह से प्यारे बच्चे हम लोग अपने भारत देश के मानचित्र पर अपने भारत देश के सभी राज्यों को दर्शाया है। अब हम लोग अगर परीक्षा में पूछता है कि पूर्ण पृष्ठा भारत का मानचित्र बनाए और चावल का 2 क्षेत्र दर्शाए, तो चावल के 2 क्षेत्र दर्शाना हो तो पहले चावल है पश्चिम बंगाल, तो देखेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल कहाँ है, हमारा यहाँ है। और तो चावल का अगर 2 है तो हम जो है अंक से ही यहाँ 1 2 का दर्शाए है 21 गो, क ख क ग दर्शाए है, यहाँ पर ए बी सी डी का दर्शाए है, ये रोमन संख्या में दर्शाए है, ताकि इतनी नाम यहां नहीं लिखा सकता। अब आप इसमें यह अगर जानते हैं कि यहां पर हमारा पंजाब है और जो है यहां पश्चिम बंगाल है, अगर पूछता है कि पूर्ण पृष्ठा भारत का मानचित्र बनाए, तो यह मानचित्र बनाएंगे और ये सभी दर्शाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होनी चाहिए अपने दिमाग में कि अगर चावल पश्चिम बंगाल में होता है तो पश्चिम बंगाल कहाँ है,
तो यहाँ है तो आप यहाँ पर चावल दर्शा देंगे। अगर बिहार में दिखाना है तो बिहार यहाँ है तो यहाँ दर्शा देंगे। आंध्र प्रदेश में दिखाना है तो आंध्र प्रदेश में दिखाएंगे। कॉफी का पूछेगा 2 उत्पादक क्षेत्र, तो कॉफी में देखिए कर्नाटक है तो यहाँ कर्नाटक लाइन दिखा देंगे। केरल है तो केरल दिखा देंगे। चाय में पूछ रहा है असम, तो असम जहां है यहाँ चाय दिखा देंगे। इस तरह से अगर यह भारत के मानचित्र आपको याद हो, जैसे मैंने दर्शाया है, इस तरह से आपको दर्शाने का सिस्टम अगर मालूम हो और यह तालिका अगर याद हो, ये आपको याद करने की जरूरत है प्यारे बच्चे। अगर यह आप याद करेंगे, गेहूं तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तो गेहूं का अगर 2 क्षेत्र बतलाता है, पूछता है, तो उत्तर प्रदेश दिखा दीजिए, हरियाणा में दिखा दीजिए, जहां है आपको पंजाब में दिखा दीजिए। यह याद रहेगा और यह नक्शा याद रहेगा तो आप आसानी से कृषि के 2-4 क्षेत्र जो भी पूछेगा आप दर्शा सकते हैं। अगर उद्योग पूछता है प्यारे बच्चे कि लौह इस्पात उद्योग के 2 क्षेत्र दर्शाए, तो आप देखेंगे यहाँ पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, तो हम पश्चिम बंगाल इसमें खोजेंगे कहाँ है तो यहाँ है, झारखंड कहाँ है तो यहाँ है, तो हम यहाँ पर दर्शा देंगे जो है लौह इस्पात उद्योग और यहाँ पर दर्शा देंगे झारखंड। यानी परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूर्ण पृष्ठ पर भारत के मानचित्र पूछता है बनाने के लिए, और सिर्फ 2 उद्योग में से पूछता है, 2 कृषि में से पूछता है, 2 मिट्टी पूछता है, 2 खनिज पूछता है। तो आप यहां पर आपको सभी राज दर्शाए हैं तो ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको उसमें कम जगह ही आपको 2-4 लिखना होगा। आसानी से आप लिख सकते हैं चावल चावल, यहां पूछेगा गेहूं गेहूं, लौह इस्पात आप दिखा सकते हैं। संकेत से भी आप दिखा सकते हैं। जब भारत का मानचित्र बना रहे हैं तो बनाने के बाद आप संकेत यहां पर लिख सकते हैं। संकेत अगर परीक्षा में चावल का पूछ रहा है तो चावल दे के त्रिभुज बना सकते हैं। दूर में अगर लौह इस्पात उद्योग पूछ रहा है, उद्योग जिसका, तो चतुर्भुज बना सकते हैं। इस तरह से कोई चीज बनाकर वहां पर दर्शा देंगे, जहां है वहां दर्शा देंगे, तो आपको यह हो जाएगा कि यह चावल यहां हुआ, चतुर्भुज दिखाइएगा तो वह उद्योग बना जाएगा। ये संकेत आपके ऊपर है कि आप जिस चीज से, यानी इसमें धाना नहीं हो, हमारे यहाँ धाना नहीं हो, इसलिए संकेत का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप जो है इसको पूरा याद करेंगे तो यह आसानी से आप दिखा सकते हैं। फिर लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, यह कहाँ है, इसको आपको जो है ना दर्शाना है। पहले याद करना होगा, इससे याद से पहले आपको यह याद करना होगा। इसको दर्शाने से पहले आपको भारत के सभी राज्यों के नाम याद करना होगा। तो नाम याद करने के भी कंडीशन आप ऐसे याद करेंगे प्रिय बच्चे, ऐसे ऊपर से याद करेंगे, ऐसे यहां तक तमिलनाडु तक, ऐसे यहां आके राजस्थान तक, तब बिहार, झारखंड, सिक्किम से लेकर ऐसे जाके ऐसे याद करेंगे। कर्म संख्या से याद करेंगे ऐसे, जैसे मैंने बतलाया, तो आपको दर्शाने में भी और दिमाग में बैठाने में भी आसान होगा। जैसे मैं बतला रहा हूं आपको, याद करेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरह से याद होनी चाहिए। जैसे हमने इससे बोला, जैसे यहां से हम बुलाए हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, गोवा, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद इधर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरह से आपको भी याद होना चाहिए, जैसे मुझको याद रहा। ये सब जो है भी पूछता है कि अंडमान निकोबार किधर है,
बंगाल की खाड़ी किने है, लक्षद्वीप किधर है, अरब सागर किधर है, हिंद महासागर किधर है, तो आपको यह जो है ना आसानी से याद होगा। तो प्रिय बच्चे यह ध्यान दे कि अगर हम लोग भारत के नागरिक हैं तो भारत का मानचित्र हमको याद होनी चाहिए और भारत के प्रत्येक राज्य का नाम याद होना चाहिए और कौन राज्य कहां है उसकी स्थिति याद होनी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा उस तरह से याद करेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरह से आपको अगर याद हो जाएगा और उसके बाद में ये सब याद कर लीजिएगा कौन कहा है। सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, साइकिल उद्योग, चमड़ा उद्योग, शीशा उद्योग, रेशम उद्योग, जौन भी है। आपको इतनी क्वेश्चन मैंने आज दिया कि आप इसको अथाह मानिए, जो है सागर जैसा है। जितना आप इसमें डुबकी लगाएंगे, जितना आप इसको याद करेंगे, उतना आप बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपना याद करें, भारत का मानचित्र बनाते रहे, जहां दिक्कत हो फिर इसको सीडी को निकालकर देखते रहे और याद करते रहे। यह आपके जीवन की रचना करेगा। यह जो है नवंबर के लिए ही नहीं, दिसंबर के लिए ही नहीं, इंटर वर्ग के लिए ही नहीं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी आपको काम देगा। अगर आप कहीं प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ाने भी जाते हैं तो आपको यह याद रहेगा, तब आप बोल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। प्यारे बच्चे, मैंने आपको सर्वप्रथम ये कहा कि ये पूरे चार्ट जो है गेहूं का, चावल का, चना का, जौ का, ये याद कर लीजिए और अपने दोस्तों को सुनाइए। फिर भारत की मिट्टियों को याद कीजिए, फिर खनिज का नाम याद कीजिए और उसका स्थान याद कीजिए, फिर उद्योग के नाम याद कीजिए, उसके स्थान के नाम याद कीजिए। उसके बाद हमारे देश का पूरे राज्य का नाम याद कीजिए, फिर भारत का मानचित्र बनाने के लिए कुछ रिवाइज कीजिए, फिर उस पर दर्शाइए। इतनी सारी कामों को धीरे धीरे करेंगे तो अवश्य आपको जो है ना समझ में आ जाएगा। जहां भी दिक्कत हो या कोई राय देना हो तो आप जो है 99 97 18 416 पर संपर्क कर सकते हैं। 99 397 18 416 पर आप संपर्क कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं या पूछ सकते हैं फोन करके, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम में आप जो है फोन कर सकते हैं जब आपको फुर्सत मिले। और बच्चे, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर यह पढ़ाई आपको चाहिए, आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह चैनल आपको हमेशा बरकरार रहे और आपको सेवा मिलता रहे। जय हिंद।